हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल SB GK एंड IQ कॉर्नर। स्वागत है आप सबका मोस्ट इम्पोर्टेंट डे और डेट्स सीरीज़ में। जुलाई मंथ का मैं लेके आया था, जो लोग नहीं देखे हैं आप देख सकते हैं। और जून मंथ का मैं आज लेके आया हूँ और इसमें ने खास क्या रहेगा, एक एक डेट का, जून का हर डेट का अगेंस्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको ऐसे ऐसे चीज़ बताऊंगा, याद करने के लिए आपको आसान रहेगा। और इतना क्रीम पॉइंट बताऊंगा, आपको कहीं पे जाना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप मेरा चैनल पे नया है, आप सब्सक्राइब करिए मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको नया मैं अपलोड करने के बाद तुरंत आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप लोग सब लोग सेफ़ एंड हेल्दी है इस कोविड सिचुएशन से। सो ओके, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जून सीरीज़ के लिए। तो 5 जून क्या होता है कि वर्ल्ड मिल्क डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे से। तो ये बेसिकली क्या करता है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये इस दिन बेसिकली मिल्क और डायरी प्रोडक्ट्स के लिए आपको अवेयरनेस स्प्रेड करता है। आप लोग सबको पता है एक रिच सोर्स है कैल्शियम के लिए और न्यूट्रिशंस अच्छा प्रोवाइड करता है हेल्दी लाइफ करने के लिए। ये 20th एनिवर्सरी है, तो ये स्टार्ट हुआ है 2001 से। सेकंड हम लोग चलते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ये एक ऑनर है ऑल पेरेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड जो सेल्फलेसली कमिटमेंट और लाइफ लॉन्ग सेक्रीफाइस कर रहा है अपना बच्चे लोग के लिए, अपना चाइल्ड के लिए, अपना चाइल्ड का फ्यूचर के लिए। सो इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो हम लोग चलते हैं 2 जून इम्पोर्टेंट डेज में। 2 जून 2014 में आपको सबको पता है कि तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ था। सो दैट कि हम लोग क्या करते हैं, तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 2 जून को। सेकंड है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। इस दिन हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये एक ऑनर है सेक्स वर्कर के लिए, उन लोग का प्रोफेशन के लिए, वो जैसे भी एक्सपर्ट कंडीशन में काम करते हैं उनको एक ऑनर के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे ऑन 2 जून। फिर आ जाते हैं हम लोग 3 जून को। 3 जून में हम लोग वर्ल्ड बाइसाइकिल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, ये एक यूनिकनेस है, ये एक वर्सेटाइल है बाइसाइकिल का, जिसमें ये सिंपल तरीका है, अफोर्डेबल भी है और रिलायबल भी है और क्लीन है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और आपको हेल्दी भी रखता है। आप अगर बाइसाइकिल चलाते हैं आपको हेल्दी भी रखता है। इस वजह से हम लोग 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है 4 जून। 4 जून क्या हो जाता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। क्यों हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं कि राइट्स देने के लिए, जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, उनका फिजिकल मेंटल इमोशनल अब्यूज़ ना हो, उनको हम केयर कर पाएँ, तो इसके लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं 5 जून जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। हम लोग इसको वर्ल्ड इको डे हिसाब से भी मानते हैं और इसका नेक्स्ट नेम भी है इको डे। और इसका इस साल का जो 2020 में थीम था टाइम फॉर नेचर। एंड इसको हम लोग क्यों मनाते हैं, ये अगर हम अपने आप को पूछेंगे तो इसका बात यह है कि हम प्रमोट करते हैं अर्थ का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अवेयरनेस देने के लिए हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फॉरेस्ट को कंजर्व करने से पहले बचा सकते हैं और आप सब लोग केयर करने की। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आ जाएगा 6 जून रशियन लैंग्वेज डे। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली यूएन जनरल असेंबली में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो अरबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश है। इसको इक्वल पार्टिसिपेशन इक्वल प्रमोट करने के लिए हम लोग 6 जून में रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अगर हम लोग फूड का सेफ्टी के ध्यान नहीं देंगे, अगर उसका प्रॉपर फूड इंटेक नहीं करेंगे तो क्या कंसिक्वेंसेस आएगा हेल्थ के ऊपर, तो उसको प्रॉपर अवेयरनेस देने के लिए हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर आ जाते हैं 8 जून वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे बेसिकली इसका जो 2020 में जो थीम था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन, हम लोग क्यों उसको सेलिब्रेट करते हैं, सबको पता होना चाहिए कि ये मेजर रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में
ये हमारा प्लानेट का लंग्स है। हमको जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, जो सांस लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन ओशन से ही आता है। 8 जून में सेकेंड में क्या आता है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो हम लोग को इसको एक थैंक यू बोलना चाहिए जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन, जो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हम लोग इसके बारे में अवेयरनेस देंगे, उसका प्रिकॉशन के लिए किसी को ना हो। और इस दिन को याद रखने के लिए हम लोग 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि 9 जून में वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। इस दिन पहले हम लोग क्या हुआ था कि इस दिन हम लोग को अप्रूवल मिला था, और ट्रेड एंड इकोनॉमी को कैसे हम लोग इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए इस दिन हम लोग को अप्रूवल मिला था। तो 2020 में इसका थीम क्या था, एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी का रिगार्डिंग हम लोग इस बार ज़्यादा फोकस किए हैं 9 जून 2020 में। तो फिर आ जाते हैं कि 12 जून में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इसका अगेंस्ट में चाइल्ड लेबर अगेंस्ट में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार का जो थीम है, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ये थीम हिसाब से तहत हम लोग 2020 में सेलिब्रेट किए थे। तो इसका क्या उद्देश्य है, इसको बनाने का, इस डे सेलिब्रेट करने का क्या उद्देश्य है बेसिकली, कि जो भी चाइल्ड लेबर है उसको प्रिवेंट करना है, और चाइल्ड लेबर को कोई भी काम नहीं कराना है, सब लोग को अवेयरनेस देना है, और ये एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं। फिर आ जाता है 13 जून में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे है। तो मैं आपको अगर बोलूं कि ये एल्बिनिज्म डे क्या होता है, पहले ये स्किन डिजॉर्डर है। तो आप अगर थोड़ा सा सरल भाषा में समझेंगे तो ये स्किन कैंसर है। तो उन लोगों को जिसको हुआ होगा, तो उन लोग को इक्वल राइट्स एंड देने के लिए इस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 2020 का उसका जो थीम था मेड टू साइन, तो उनको साइन करने के लिए 2020 में बनाया गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो इस 2020 में जो उसका थीम था सेव ब्लड एंड सेव लाइफ्स। तो उन लोगों को, उन योद्धा को हम लोग थैंक यू बोलते हैं इस दिन की, जो ब्लड डोनेट करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट जान को भी सेविंग करते हैं, और आज गिफ्ट वो लोग ब्लड अपना देते हैं। तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग 14 जून में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 15 जून में वर्ल्ड 2 दिन आता है, एक वर्ल्ड वाइन डे और एक वर्ल्ड एल्डर एब्यूसिव अवेयरनेस डे। तो पहले वर्ल्ड वाइन डे क्या होता है कि ये इस दिन हम लोग डिस्कवर हुआ था, वर्ल्ड वाइंड एनर्जी डिस्कवर हुआ था। तो ये आपको सबको पता है कि ये इसका पावर से हम लोग एनर्जी सिस्टम काफ़ी रिसेप हुआ है। इसका वजह से हम लोग इन्वायरमेंटल काफ़ी प्रमोट हुआ है, अच्छा बना है। तो हम लोग उसको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड वाइन डे को तो 15 जून में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर सेकंड आता है कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, लिफ्टिंग अप वॉइसेस। बेसिकली कुछ लोग को जब बड़े हो जाते हैं तो उनको साथ अब्यूज होता है, उनके साथ नेग्लेक्ट होता है, तो उनको ना होने के लिए, उनको कभी भी ऐसा सिचुएशन ना आने के लिए अवेयरनेस देते हैं। इस दिन हम लोग 15 जून पे अवेयरनेस देते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कि 16 जून में क्या होता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। बेसिकली ये क्यों बनाया जाता है कि जो माइग्रेंट्स लोग बाहर आते हैं काम करने के लिए, वो अपना फैमिली के लिए कुछ देते हैं, कुछ पैसा भेजते हैं। तो वो पैसा भेजने के बाद उनका फैमिली एंड उसका फैमिली का जो बच्चे लोग, उनका फ्यूचर के लिए होप जो बनाते हैं, तो वो बेसिकली हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत करके अपना फैमिली को होप को फुलफिल कर पाते हैं। तो इसके वजह से हम लोग उसको 16 जून में सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। सेकंड आता है मार्टिरडम ऑफ गुरु अर्जुन देव। ये बेसिकली शहादत हुए थे गुरु अर्जुन देव। तो सिख लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं। जो जहांगीर एम्परर है, तो 5 दिन टॉर्चर करने के बाद इस दिन मारे थे गुरु अर्जुन देव को। फिर आ जाते हैं 17 जून में। इस दिन हम लोग वर्ल्ड डे ऑफ कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे सेलिब्रेट करते हैं। उसका थीम जो है फूड, फीड एंड फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजम्पशन एंड द लैंड। नेक्स्ट 18 जून में हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। एक आर्टिस्टिक प्राइड डे, एक सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे और इंटरनेशनल पिकनिक डे। आर्टिस्टिक बेसिकली क्या होता है कि मेंटल, फिजिकल अबनॉर्मल जो लोग होते हैं उनको एक प्राइड देने के लिए, उनको एक पॉजिटिव चेंज देने के लिए
तो इस डे सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। गैस्ट्रोनॉमी डे ये बेसिकली कल्चरल एक्टिविटी जो खाने के साथ इन्वॉल्व है, तो लोग मिल के इकट्ठा मिल के खाना खाते हैं एंड ये खाना और कल्चर दोनों को मिल के एक लाइट मोड सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड में इंटरनेशनल पिकनिक डे। पिकनिक डे मीन्स आप बाहर जाते हैं खाने के लिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल पिकनिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो वर्ड है पिकनिक, जो वर्ड आया है ये फ्रेंच लैंग्वेज का है, तो हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज से हम लोग इसको किए हैं इंटरनेशनल पिकनिक डे। 19 जून में आ जाते हैं, उसमें 3 डे सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन सेक्सुअल वायलेंस, सेकंड में वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, थर्ड में वर्ल्ड साउंटरिंग डे। पहला सेक्सुअल वायलेंस को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, बंद करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड में आता है वर्ल्ड सेल्स अवेयरनेस डे, तो उसमें इंक्रीज पब्लिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिकल सेल डिजीज़, लोगों को अवेयरनेस देना है क्या होता है जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है तो सिकल सेल डिजीज़ होता है, तो उसको अवेयरनेस देने के लिए इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड में आता है वर्ल्ड साउंटरिंग डे। साउंटरिंग डे में क्या होता है कि अपना लोग है, अपना फैमिली फ्रेंड, उनको याद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड साउंटरिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर 20 जून में हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूज डे। वर्ल्ड रिफ्यूज डे जो लोग अपना देश छोड़ के दूसरा देश में बसाए हैं, उनको अप्रिशिएट मोटिवेट करने के लिए वर्ल्ड रिफ्यूज डे सेलिब्रेट करते हैं। उसका जो थीम है एवरी एक्शंस काउंट। 21 में आते हैं, 21 जून इम्पोर्टेंट डेज में आते हैं इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे एंड तीसरा जो है इंटरनेशनल सोलिस्टिक डे। पहला इंटरनेशनल योगा डे, उसका जो थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, तो इसका बेसिकली हमारा पीएम जो मोदी जी है ये यूएन जनरल असेंबली स्पीच टाइम पे प्रपोज किए थे 21 जून में, इसका वजह से इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं 21 जून। सेकंड है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ये बेसिकली इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट सेफ नेविगेशन होता है एंड प्रोटेक्शन द मैराइन एनवायरनमेंट, इसके लिए हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। थीम जो है हाइड्रोग्राफी एनाबलिंग ऑटोनमस टेक्नोलॉजी। तीसरा में आता है इंटरनेशनल सोलास्टिक डे। सोलास्टिक डे में अवेयरनेस देते हैं कि उसका सोलास्टिक और इक्विनॉक्स के बारे में, इसके लिए हम लोग इंटरनेशनल सोलास्टिक डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है 21 जून में फोर्थ में जो आता है वर्ल्ड म्यूज़िक डे। तो म्यूज़िक डे आपको सबको पता है कि पीस एंड स्प्रेड गुडविल के लिए ये म्यूजिक डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फादर डे, इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरत नहीं है, जो अपना फादर के लिए ये अप्रिशिएट करने के लिए डे सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड फादर डे बेसिकली थर्ड संडे ऑफ जून होता है, तो इस बार 2020 में 21 जून में आया था, तो इसके अलावा 21 जून में सेलिब्रेट करते हैं। 23 जून में वर्ल्ड ओलंपिक डे, इंटरनेशनल विडो डे और यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस डे। तो पहला जो नंबर में मैं अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो वर्ल्ड ओलंपिक डे में हम लोग 1894 में स्टार्ट किए थे और 9 कंट्री से, तो उसी दिन से हम लोग वर्ल्ड ओलंपिक डे सेलिब्रेट करते हैं 23 जून को। और सेकंड इंटरनेशनल विडो डे। विडो डे को बेसिकली जो विडो हो जाता है उनको कुछ राइट्स नहीं मिलता है, नेग्लिजेंसी होता है, तो उनको राइट्स देने के लिए इस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे कैसे होता है कि जो पब्लिक सर्विस करते हैं जो उनको एक अप्रिशिएट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, तो उस बेसिस पे हम लोग यूनाइटेड नेशंस पब्लिक डे सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर 25 जून है सी फेरर, जो सी में काम करते हैं, जो समुद्र में काम करते हैं, तो वर्ल्ड जो ट्रेड इकोनॉमी स्टार्ट हुआ था वहीं से, तो उनको याद करने के लिए हम लोग 25 जून में सी फेरर डे सेलिब्रेट करते हैं। 26 जून में आता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो इसमें ड्रग को, अब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए, बंद करने के लिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। एंड सेकंड में आता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम एंड टर्चर। तो टर्चर होता है जो विक्टिम में टर्चर होता है, जो कोई भी विक्टिम होता है वो क्राइम एज ए काउंट कहा जाता है, तो उसको कम करने के लिए, उसको बंद करने के लिए हम लोग इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट एंड ऑफ विक्टिम ऑफ टर्चर डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जून को। तो फिर आ जाते हैं हम लोग 27 जून। इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, उनको मोटिवेट करते हैं, उनका अप्रिशिएट करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हमारा कंट्री को लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है डेवलप होने के लिए, तो उसके लिए हम लोग 27 जून माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज
इंटरप्राइज डे सेलिब्रेट करते हैं, उसको बेसिकली हम शॉर्ट फॉर्म में MSME भी बोलते हैं। 29 जून में नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टैटिस्टिक का जो इम्पोर्टेंस है हमारा यूथ के लिए, हमारा सोसाइटी के लिए, तो उनका इम्पोर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 30 जून इम्पोर्टेंट डे में इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। सेकंड में आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। जो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे में पब्लिक अवेयरनेस है अबाउट एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हैजर्ड्स। अब पब्लिक को ये भी इन्फॉर्म करना होता है अगर कुछ हुआ तो क्राइसिस कम्युनिकेशन कैसे आप एक्शंस लेना है इमीडिएटली, तो उसका अगेंस्ट में हम लोग अवेयरनेस देते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे में। सेकंड होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। एक वर्ल्ड में एक सेलिब्रेट करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को, और कोई भी गवर्नमेंट का क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडिविजुअल लाइफ्स के ऊपर जो भी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, जो भी डिसीजन लेना होता है पार्लियामेंट में होता है, सो दैट कि हम लोग 13 जून में इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आई थिंक जून का मैं सब कुछ कवर अप कर दिया हूँ आपको। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, तो आप देखिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड कुछ अगर आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।